हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। एंड आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन्स, है ना। पिछले लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया था, नाउन्स के बारे में बेसिकली डिस्कस किया था। नाउन्स कितने टाइप्स के होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम नाउन्स में कहाँ कहाँ एरर आ सकता है एंड कहाँ कहाँ हमें उन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, हम वहाँ ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम जो है वो एक्सरसाइज करेंगे, इनफैक्ट वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाउन्स विच आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर मीन्स वन। ठीक है, हमेशा जो है वो सिंगल ही यूज होते हैं। जैसे होता है ना फ्लावर, फ्लावर मीन्स एक फ्लावर। जब हम बोल देते हैं फ्लावर्स, उसका मतलब होता है बहुत सारे फ्लावर। ठीक है, तो जब हम फ्लावर बोल रहे मीन्स एक फ्लावर है, वो सिंगल है। ठीक है, तो वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, सिमिलरली सिंगुलर वो होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो एक ही होता है। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होते। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर फॉर्म, जो जिनकी फॉर्म्स क्या है, सिंगुलर ही होती हैं। सबसे क्या कौन कौन से, सीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, स्टेशनरी, न्यूज। अब यहाँ पे न्यूज देखिए, न्यूज का आप लास्ट में ऐसे तो ये नहीं सोचना कि ये प्लूरल है, कि जो भी वर्ड जिसके लास्ट में एस या ई एस होता है तो वो प्लूरल ही होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, सो ये न्यूज है तो न्यूज क्या है हमारा यहाँ पे, सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन नहीं है। देन पोएट्री, बिजनेस, मिस्चीफ, फ्यूल, इशू, रिपेयर, बेडिंग, ये सारे के सारे हमारे क्या है, सिंगुलर नाउन है। एग्जाम्पल कैसे हम इनको जो सेंटेंस में यूज करते हैं, द सीनरी ऑफ दिस प्लेस इज वर्थ सीइंग, की इस प्लेस की जो सीनरी थी वो एक देखने लायक थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सीनरी क्या है, सीनरी यहाँ पे ये नाउन क्या है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है और इसीलिए हमने जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो यूज किया वो इज यूज किया। अगर प्लूरल होता तो हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज करते। ठीक है, पर यहाँ पे आर नहीं है, हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, इज यूज करना है। ओके, तो सीनरी क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट, कोई भी सब्जेक्ट का नाम है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, क्लासिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स। ठीक है, इनिंग्स, इनिंग्स बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इनिंग्स है मींस इट इज प्लूरल, लेकिन वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, इनिंग्स, गैलोज, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे भी सिंगुलर नाउन्स हैं। एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हमने इकोनॉमिक्स के साथ यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये नहीं देखने की लास्ट में एस लगा है तो हम आर लेंगे। अगर ऐसा होगा, अगर यहाँ पे आर होता तो कैसा लगता है, इकोनॉमिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बात करें, नहीं हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इज आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस यही होगा, इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इन शॉर्ट, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स के नेम हैं वो सारे के सारे क्या है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नहीं है। नेक्स्ट जैसे वर्ड्स है, ब्रिक, ब्रेड, फ्रूट, वर्ड। अब यहाँ पे वर्ड का मतलब है प्रॉमिस। जब हम बोलते हैं ना किसी ने कोई अपना प्रॉमिस किया है, तो प्रॉमिस को इंग्लिश में वर्ड भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, वो अपने जो है जबान का पक्का है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या है, ये एज ए सिंगुलर नाउन है। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल नहीं है, ये वर्ड भी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। नेक्स्ट, वो कौन से वर्ड्स हैं, जैसे डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन व्हेन प्रीसीडेड बाय न्यूमरल। ठीक है, अब ऐसे जितने भी वर्ड है ना, अब ये सारे के सारे हम किस में काउंट करते हैं, ग्रुप में काउंट करते हैं। ठीक है, डजन मीन्स एक डजन में कितने होते हैं, 12 थिंग्स होती हैं। ठीक है, स्कोर, जैसे स्कोर बोर्ड पे हम लिखते हैं, स्कोर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसा नहीं कि 1 है तो स्कोर बोलेंगे, 2 हो गया तो स्कोर्स बोलेंगे, ऐसे नहीं है। स्कोर्स हम तब बोलते हैं जब हम दो टीम के स्कोर्स को रेफर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक ही टीम के बारे में बात कर रहे हैं तब हम स्कोर बोलेंगे, स्कोर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही 100, 1000, मिलियन, अब हमें पता है कि इनमें अगर हम नंबर काउंट करने लगेंगे तो ये एक्चुअल में ये बहुत सारे नंबर है, लेकिन हम इनको एक ही वर्ड एज ए सिंगुलर फॉर्म इनको प्रोनाउंस करते हैं। 100, हंड्रेड्स नहीं बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे ना, 100 रुपी नोट, 100 रुपीज नोट नहीं बोलते हैं। ठीक है, इट इज सिंगुलर ओनली। वैसे ही 1000 है, मिलियन है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर नाउन्स है, प्लूरल नहीं है। एग्जाम्पल, आई हैव 4 पेयर ऑफ शूज। ठीक है, मेरे पास जो है शूज के 4 पेयर हैं। अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगी आई हैव 4 पेयर्स, नहीं बोलूंगी,
फोर पेयर बोलूंगी, ठीक है। सो पेयर्स नहीं आएगा, यहाँ पे पेयर ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेशंस जैसे होते हैं 10 रुपी नोट, 2 आवर जर्नी, 4 माइल वॉक, 5 ईयर प्लान, ये सारे के सारे हमें पता है कि 2, 4, 5 ये सारे के सारे क्या है। वैसे तो ये अगर इनको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो A1 से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे इनको एक्सप्रेशंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, एज अ सिंगुलर नाउन एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये नाउन्स की सिंगुलर फॉर्म हो जाती है, प्लूरल नहीं होती। एग्जाम्पल देखिए, 10 रुपी नोट इज लाइंग देयर, ठीक है, एक वो जो 10 रुपए का नोट है वो वहां पर पड़ा हुआ है। तो ये थे सारे के सारे नाउन्स जिनको हम कैसे यूज करते हैं, एज अ सिंगुलर फॉर्म में हम यूज करते हैं। ये सारे के सारे जो है हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नाउन्स यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म। ऐसे नाउन्स जिनको हम सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कैटल, पुलिस, पोल्ट्री, पीपल, जेंट्री, पीजेंट्री, आर्टिलरी, ठीक है। अब ये सारे के सारे जितने भी ये नाउन्स हैं ये सारे के सारे किस में यूज होंगे, ये सारे के सारे हम जो यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। प्लूरल का मतलब जो एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस हैव कॉट द थीफ, ठीक है, कि पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया। अब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब हैव यूज किया है। मैंने जब टेंसेस कराए थे, मैंने टेंसेस का पूरा आपको जो है पूरा बेसिक्स क्लियर जो है एकदम बेस लेवल से पढ़ाया, बेसिक से पढ़ाया। अगर किसी ने अभी तक किसी को अगर टेंसेस बहुत ही क्लियर मैनर में अगर समझना है, अच्छे से समझना है, हिंदी में समझना है, तो वो मेरे पिछले वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी हमारा नाउन जो है वो सिंगुलर होता है तब हम हैज यूज करते हैं, और अगर हमारा जो नाउन या सब्जेक्ट क्या है इसमें प्लूरल फॉर्म में है तब हम हैव यूज करेंगे। तब यहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस हमेशा क्या कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। सो द पुलिस हैव कॉट द थीफ। सिमिलरली कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे कैटल्स नहीं होगा, कैटल्स गलत होता है, ठीक है। कैटल इटसेल्फ इज अ प्लूरल नाउन, ठीक है, कैटल खुद में ही प्लूरल है, इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है, एस लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही आएगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल इज नहीं आएगा, कैटल आर ग्रेजिंग आएगा, ठीक है। कैटल हमारा प्लूरल नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जैसे है वर्ड जैसे सिजर्स, ट्राउजर्स, स्टॉकिंग, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, रिमेन्स, रिचेस, गुड्स, मीजल। ये आपको देख के पता चल रहा है कि ये यहाँ पे एक तो वैसे भी लास्ट में एस लगा, और आप कभी भी रेफर करते हैं सिजर्स। अगर आपने एक सिजर लेनी है तो आप सिजर बोलेंगे, ठीक है। अगर आपने क्या बोलते हैं दो लेनी है तो आप सिजर्स बोलेंगे। वैसे भी जो है सिजर्स को हमेशा जो है हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। वैसे ट्राउजर्स हम अगर सिंगल भी हो तब भी हम उसको ट्राउजर्स ही बोलते हैं, उसको ट्राउजर नहीं बोलते, उसको ट्राउजर्स ही बोला जाता है। सिजर भी अगर सिंपल हम ऐसे नॉर्मली हम बोल देते हैं कि गिव पास दैट सिजर टू मी, ठीक है, बट एक्चुअली वो सही नहीं है, हम उसे सिजर्स हम जो है वो उसकी करेक्ट फॉर्म है, ठीक है। तो सिजर्स, ट्राउजर्स, स्टॉकिंग, स्पेक्टिकल, शॉर्ट्स, रिमेन्स, रिचेस, गुड्स, मीजल, ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये सारे के सारे हमारे प्लूरल नाउन है, ठीक है। ये देखने में क्या है, ये ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल देखते हैं, माई सिजर्स आर वेरी शार्प, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। तो माई सिजर्स आर वेरी शार्प। सिमिलरली माई स्पेक्टिकल्स आर मिसिंग, मेरे स्पेक्टिकल्स क्या है, मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे ऐसे नाउन्स जो किस में यूज होते हैं, जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होते। इनफैक्ट कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होते, हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं ना। अब ऐसे नाउन्स की बात करते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम ही फॉर्म होती है, मीन्स उनको सिंगुलर में भी अगर हमें यूज करना है तब भी हम एक ही चीज लिखेंगे, अगर प्लूरल में यूज करना है तब भी वैसे ही लिखेंगे। जैसे कौन कौन से, सबसे पहले डेयर, शीप, फिश, अपरेटस, वेजेस, ये सारे के सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनको सिंगुलर में भी ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे, सिंगुलर में भी ऐसे ही लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म में भी ऐसे ही लिखेंगे। जैसे कि द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अब यहाँ पे वेजेस जो है हमारा ये क्या है, ये नाउन है। अब ये क्या है, ये जो है ये प्लूरल में भी ऐसे ही होगा, सिंगुलर में भी ऐसे होगा। अब यहाँ पे क्या है, अब सारा का सारा खेल इस सिन के ऊपर है। यहाँ पे सिन है तो हमने इज यूज किया, अगर यहाँ पे सिन्स होता तब हम आर यूज करते, ठीक है। सो अभी तो यहाँ पे सिन है तो इज आएगा, तो द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अगर यहाँ पे होता द वेजेस ऑफ सिन्स होता तब हम बोलते आर डेथ, द वेजेस ऑफ सिन्स आर डेथ। नाउ नेक्स्ट, आई सॉ अ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड। मैंने क्या था, मैंने आई सॉ अ शीप। अब यहाँ पे अ हमने लगाया है, ठीक है। तो अ जब भी आर्टिकल्स में मैं करवाऊंगी, जब भी हम किसी चीज के आगे अ लगाते हैं या एन लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम वहां पे एक सिंगल चीज को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, सिंगुलर नाउन को रेफर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी ये किस में है, ये हमने सिंगुलर नाउन इसको रेफर किया है।
नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन है जैसे कि ज्यूरी, पब्लिक, टीम, ऑडियंस, कमेटी, गवर्नमेंट, कॉन्ग्रीगेशन, ऑर्केस्ट्रा। अब ये जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं ये सारे ये सिंगुलर में भी ऐसे यूज होते हैं एंड सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या है सेम फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे कि द टीम आर लुकिंग क्वाइट फिट, सही है, ठीक है, कि टीम जो है वो फिट दिख रही थी, ठीक है। नाउ सिमिलरली द टीम हैज नॉट टर्न्ड अप येट। अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में ये क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है एंड फर्स्ट सेंटेंस में ये प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसको सिंगुलर करो चाहे प्लूरल करो, ठीक है, वो एक ही वर्ड जो है वो रहेगा, सेम ही फॉर्म रहती है, ठीक है। नाउ यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स को कैसे यूज करते हैं? कलेक्टिव नाउन्स पहले तो होते क्या है, ठीक है, जैसे भी हम बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि अब प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स अब एक टीम में करीब कितने प्लेयर्स होते हैं, डिपेंड करता है गेम पे, ठीक है, किसी में 11 होते हैं, किसी में 7 होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। तो जो प्लेयर्स की होती है, प्लेयर्स को इकट्ठी क्या बोलते हैं, प्लेयर्स की टीम होती है। बहुत सारे फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स का क्या होता है, बुके होता है, ठीक है, तो हम ऐसे बोलते हैं गिव मी अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है। ये सारे इनमें होते बहुत सारे हैं, ठीक है, हम बहुत ज्यादा चीजों को रेफर करते हैं, लेकिन हम उनको कलेक्टिवली एक वर्ड में जो है वो इनको हम एक्सप्रेस कर देते हैं, तो वो हमारा सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। तो जैसे कि क्या है, क्राउड ऑफ पीपल, मॉब ऑफ एंग्री पीपल, देन हर्ड ऑफ कैटल काउज, टीम ऑफ प्लेयर्स, पैक ऑफ वोल्व्स, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स, क्लास ऑफ प्यूपिल्स, शोर या स्कूल ऑफ फिश, ठीक है, शोर भी बोल सकते हैं, स्कूल भी बोल सकते हैं, देन लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ठीक है। ये तो यहाँ पे कुछ थोड़े से ही हैं, बट एक्चुअल में और भी ज्यादा होते हैं, बहुत सारे, जैसे कि बंच ऑफ ग्रेप्स, देन बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। सो बहुत सारे होते हैं, हर्ड ऑफ शीप, शीप्स का भी हर्ड ही होता है, ठीक है। सो ये है हमारे कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, और ये हमेशा एज अ सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, इनको कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं, हम ऐसे नहीं बोलेंगे क्राउड ऑफ पीपल आर मूविंग देयर, हम ऐसे नहीं बोलेंगे क्राउड ऑफ पीपल इज मूविंग देयर, इज बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, आगे ये सिंगुलर फॉर्म में, एज अ सिंगुलर फॉर्म में जो है वो यूज हो जाता है। नेक्स्ट, वन ऑफ और एनी ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ड्स। जब भी हम कोई किसी सेंटेंस में वन ऑफ बोलते हैं या एनी ऑफ बोलते हैं, तो उसके साथ हमेशा क्या आता है, उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ड्स आते हैं, सिंगुलर नहीं आता। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई वांट वन ऑफ द बुक्स केप्ट ऑन द टेबल। अब यहाँ पे वन ऑफ है, तो वन ऑफ के बाद जो वर्ड आया वो क्या है, प्लूरल, बुक्स, ठीक है। यहाँ पे बुक नहीं आएगा, मैं ऐसे बोलती आई वांट वन ऑफ द बुक केप्ट ऑन द टेबल, तो एक ही बुक है, तो मैं वन ऑफ द बुक क्यों बोलूंगी, मैं सीधा बोलूंगी ना आई वॉन्ट द बुक केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है। लेकिन मुझे वो टेबल में से जो बुक्स रखी हुई है उनमें से एक बुक चाहिए, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, तो उनमें से एक चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। बट वन ऑफ जब आएगा तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ड आता है, कभी भी सिंगुलर वर्ड नहीं आता है, ठीक है। सिमिलरली एनी ऑफ दीज टूल्स मे सर्व द पर्पस, कि इनमें से कोई भी, ठीक है, इनमें से कोई भी, तो यहाँ पे भी एनी ऑफ है, तो यहाँ पे भी टूल जो है, टूल्स ये क्या है, प्लूरल वर्ड है, ठीक है, टूल्स इज अ प्लूरल वर्ड। तो जब भी वन ऑफ आए या एनी ऑफ आए उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ड आता है, ठीक है, सिंगुलर वर्ड नहीं आता है कभी भी। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट या लास्ट रूल क्या है, द प्लूरल नाउन्स आर यूज्ड विद द फ्रैक्शंस एंड डेसिमल ओवर 1, ठीक है। प्लूरल नाउन्स किसके साथ यूज होते हैं, फ्रैक्शंस के साथ हमारा प्लूरल नाउन यूज होता है, एंड डेसिमल जो 1 से ऊपर होता है, जैसे 1 पॉइंट कुछ हो गया, 1.2 1.3 जो भी है, ठीक है, 1.5 और 1.5 बोल लो, ठीक है, वो सारे के साथ क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इट टुक अस 1.5 आवर, ठीक है, हमें जो है 1.5 आवर लगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्या है, ये एज अ प्लूरल नाउन जो है वो यूज हो रहा है। तो ये थे सारे हमारे रूल्स। क्या रूल्स है, सिंगुलर वर्ड्स हमने कौन कौन से होते हैं, देन प्लूरल नाउन्स कौन कौन से होते हैं, कौन से ऐसे नाउन्स है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक सेम ही फॉर्म में यूज होते हैं। फिर हमने कलेक्टिव नाउन्स देखे, फिर हमने देखा कि जब भी एनी ऑफ या वन ऑफ आए तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ड आता है। और जो भी हमारे प्लूरल नाउन्स होते हैं, जैसे कि जो भी हमारे फ्रैक्शंस या डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, जो 1 से ऊपर होते हैं, वो हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, ठीक है। सो ये थे 5-6 रूल्स। नाउन्स के बहुत ज्यादा थोड़े रूल्स हैं एंड दे आर वेरी इजी टू मेमोराइज ऑल्सो, ठीक है, बहुत इजीली आप उन्हें याद भी रख सकते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश है, तो इंग्लिश को हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, हम जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा हमें इंग्लिश जो है वो आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टबैको। अब
यहाँ पे मैंने अभी ये रूल करवाया कि जब भी हम यूज करते हैं वन ऑफ या एनी ऑफ दीज, तब उसके बाद जो भी मेरा नाउन आता है तो वो क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। तो अब वन ऑफ द, अब मोस्ट नाउन है नहीं, वाइडली स्प्रेड भी नाउन नहीं है, बैड भी नाउन नहीं, तो नेक्स्ट नाउन क्या है, हैबिट क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे हैबिट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हैबिट्स, क्योंकि वन ऑफ या एनी ऑफ हमेशा किसको फॉलो करता है, हमेशा उनके बाद जो भी वर्ड, जो भी नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है। सो करेक्ट सेंटेंस होगा वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। नेक्स्ट क्या है, द क्राउड ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द लूजिंग ऑफ शॉप्स। अब इसमें एरर कहाँ है, इसमें क्या है, यहाँ पे अब एंग्री स्टूडेंट्स का क्या होता है, या एंग्री स्टूडेंट्स या एंग्री पीपल का क्राउड नहीं होता है, उनका होता है मॉब, ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। सो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये धीरे धीरे आपको याद होंगे, ठीक है। सो कुछ जो लेकिन बेसिक से हैं वो आप याद कर लीजिए, ठीक है, फिर आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिए हमेशा जब भी एंग्री पीपल या एंग्री स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तब हमेशा क्या आता है, उनका क्या होता है, मॉब होता है, क्राउड नहीं होता। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द मॉब ऑफ एंग्री स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड द लूजिंग ऑफ शॉप्स। नेक्स्ट क्या है, द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द चाइनीज। अब इसमें क्या आएगा, इसमें जो द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द चाइनीज है, तो यहाँ पे फोर्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फोर्सेस, द इंडियन फोर्सेस ड्रोव अवे द चाइनीज, ये प्लूरल फॉर्म होगा, सिंगुलर फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस। अब इसमें क्या है, माई ब्रदर इन लॉज, ठीक है, एक्चुअल में ये नहीं होगा, यहाँ पे लॉ क्या है, एक तो ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक इसमें कंपाउंड फॉर्म में है, एंड साथ में यहाँ पे ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, यहाँ पे ब्रदर इन लॉ होगा, ठीक है, ये सिंगुलर हमेशा यूज होता है, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा माई ब्रदर इन लॉ हु लिव इन बॉम्बे हैव कम टू स्टे विद अस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हिज माउथ वाटर्ड व्हेन ही सॉ अ बुके ऑफ ग्रेप्स। अब इसमें एरर कहाँ पे है, इसमें एरर सी पार्ट में है, क्योंकि ग्रेप्स का बुके नहीं होता है, बुके फ्लावर्स का होता है, एंड ग्रेप्स का होता है बंच, ठीक है, हमेशा ग्रेप्स का बंच होता है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा हिज माउथ वाटर्ड व्हेन ही सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। अब इसमें एरर कहाँ है, इसमें एरर जो है वो बी पार्ट में है। मैंने पहले बताया था कि जब भी हम बात करते हैं 100, 1000, मिलियन ऐसे सब की, तब उसके साथ जो वर्ड आता है वो प्लूरल नहीं होता है, वो सिंगुलर होता है। तो ये क्या आएगा, रुपी आएगा, रुपीज नहीं आएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस जो होगा वो होगा द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर रैदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम ये जो वर्ड है ये प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, काइंड जो है वो सिंगुलर नहीं होगा, ये काइंड्स होगा, दीज काइंड्स ऑफ शर्ट, नॉट काइंड ऑफ शर्ट, ठीक है, प्लूरल फॉर्म आएगी यहाँ पे। सो करेक्ट सेंटेंस होगा दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स आर रैदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाय। नेक्स्ट क्या है, दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट। अब यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जब भी हम एनी ऑफ बोले या वन ऑफ बोले, तो उसके बाद जो वर्ड होता है, जो नाउन होता है, वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो एनी ऑफ द शॉप नहीं होगा, यहाँ पे आएगा एनी ऑफ द शॉप्स, ठीक है। सो करेक्ट सेंटेंस होगा दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप्स इन द मार्केट। नेक्स्ट क्या है, अ ट्रेन गैंग ऑफ सेलर्स वॉज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। अब क्या आएगा यहाँ पे, अ ट्रेन गैंग ऑफ सेलर्स, सेलर्स की कभी भी गैंग नहीं होती है, ठीक है, गैंग हमेशा थीव्स की होती है, ठीक है। तो सेलर्स का क्या होता है, क्रू होता है, ओके। सो करेक्ट सेंटेंस आएगा अ ट्रेन्ड क्रू ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब ये मैंने अभी कलेक्टिव नाउन्स में हमने पढ़ा कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स का फ्लॉक नहीं होता है कभी भी, ठीक है, बर्ड्स की क्या होती है, फ्लाइट होती है। तो करेक्ट सेंटेंस हुआ द साउंड ऑफ अ गन शॉट स्कैटर्ड द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है। अब लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला एज यूजुअल एक होमवर्क रह गया, आप इसका मुझे जल्दी से आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो क्या है क्वेश्चन, इंटरव्यूअर्स फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स विल बिगिन फ्रॉम मंडे, ठीक है। तो इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स विल बिगिन फ्रॉम मंडे। अब यहाँ पे एरर बी पार्ट में है, यह बता दो कहाँ पे एरर है और क्या एरर है, वो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स जो है, अब पोस्ट तो कोई
सिंगल होती है, ठीक है, पोस्ट ऐसे तो नहीं बोल सकते, पोस्ट तो नहीं बोल सकते। लेक्चरर की है तो लेक्चरर की पोस्ट होगी, ठीक है। अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन होता है, जैसे कि लेक्चरर होता, टीचर होता, देन उसके बाद लाइक पुलिस ऑफिसर होता, तो डिफरेंट पोस्ट होती, तब हम पोस्ट्स बोल सकते थे। लेकिन लेक्चरर एक ही है, सिंगुलर है, तो उसके साथ पोस्ट आएगा या क्या आएगा? आप मुझे इसका जल्दी से आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए जो है स्टे सेफ, टेक केयर, एंड मुझे जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।